पिछले कुछ वक्त से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर काफी विवाद सामने आए हैं। पीएम मोदी की चंद्रचूड़ के घर जाकर उनसे मुलाकात और पूजा सवालों के घेरे में आ गई है। तो नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं देखी गई हैं और अब संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां पूरे देश में संविधान का मुद्दा चुनाव आयोग की निष्पक्षता विवादों से घिरी हुई है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज पीएस नरसिम्हा ने भारत के संवैधानिक संस्थानों की अखंडता को बाहरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की बात कही है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल जस्टिस नरसिम्हा बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU की तरफ से जस्टिस ES वेंकट रमैया की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की अखंडता को बरकरार रखने के लिए केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्णय लेने और हटाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे जो इन संस्थाओं की अगुवाई करते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिनके पास इन संस्थानों के कमान है, सबसे पहले लगाम वहां लगाने की जरूरत है ताकि इन संवैधानिक संस्थानों की निष्पक्षता और पारदर्शिता बरकरार रहे। जस्टिस नरसिम्हा ने चुनाव आयोग का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि आज हम ये मानकर चलते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कार्यपालिका के बाहर एक अलग निकाय है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसके संस्थागत होने से पहले कार्यकारी शाखा के जरिए भी चुनाव कराना मुमकिन था। उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना की, जिन्होंने कार्यपालिका के बाहर एक निकाय के जरिए चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण को संस्थागत बनाने का विकल्प चुना। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इन मुद्दों पर जोर दिया है और ऐसे में सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं।